वेलकम टू इंडियन फाइट जंकी। इंडियन फाइट जंकी में आप सभी का स्वागत है। इस बार आपको मेरी शक्ल भी दिखाई देगी, बट इसकी आदत मत डालिएगा क्योंकि न्यूज़ वाले वीडियोस में मेरी शक्ल दिखाई दे ये ज़रूरी नहीं है ना। तो चलिए चलते हैं, बात करते हैं। मैं आज की खबरों के बारे में बात करूं उससे पहले किसी ने मेरा ओपिनियन पूछा था आपके एंथनी जोशुआ वाली फाइट में। तो मैं बता दूं कि एंथनी जोशुआ के बारे में मेरा कोई ओपिनियन चेंज नहीं हुआ। फाइट जो है, जब तक नॉकआउट नहीं हुआ था तब तक एंथनी जोशुआ कुछ ऐसी चीज करने की कोशिश कर रहा था जो उसे आती नहीं है, और वो है बॉक्सिंग, हाई लेवल बॉक्सिंग। ठीक है, एंथनी जोशुआ यूसिक और टाइसन फ्यूरी के जूते साफ करने लायक भी नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। हमेशा से लोग इसको बहुत पसंद करते रहे हैं क्योंकि एंथनी जोशुआ वही करता है जो इजराइल अदेसानिया करने की कोशिश करता है। एंथनी जोशुआ वांट्स टू इम्प्रेस यू। वो पहले सोचता है कि आपको कौन सी चीज़ अच्छी लगेगी और फिर वो वैसे करता है ना। निक और नेट डियाज को हम पसंद करते हैं क्योंकि वो ऑथेंटिक हैं। हम नहीं चाहेंगे कि हमारी औलादें वैसी बने, या हम नहीं चाहेंगे कि हमारे बच्चे वैसे लोगों को फॉलो करें। इट डजेंट मैटर, बट कम से कम वो जो कहते हैं वो ऑथेंटिक है। जैसे कि मैं बता दूं, आपको एंथोनी जोशुआ मिलेगा, इजराइल अदेसानिया मिलेगा, और निक और नेट डियाज मिलेंगे। तीन अलग अलग जगह पे ये लोग मिल रहे हैं। निक और नेट डियाज में से किसी एक को भी ले लो, तीनों के तीनों आपको एक जगह पे मिले। पहले एंथनी जोशुआ ने बोला बाहर निकल, तेरे को बताता हूँ मैं। ठीक है ना। फिर आपको थोड़ी देर बाद इसराइल अदेसानिया मिला और वो बोलता अरे तू बाहर तो निकल, मैं बताता हूँ तेरे को। और फिर थोड़ी देर बाद आपको निक और नेट डियाज में से कोई भी एक आदमी मिला, वो बोलेंगे तू बाहर मिल, मैं बताता हूँ तेरे को मैं। दोस्त, जब आप एंथनी जोशुआ जब बोलेगा ना तो घंटा आपको फर्क नहीं पड़ेगा। जब आपको इसराइल अदेसानिया बोलेगा ना तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा। जब निक या नेट कोई बोलेगा ना तो आप डर के बाहर जाओगे। ठीक है, क्योंकि वो ऑथेंटिक है। ठीक है। और मतलब फेक जो होता है ना आदमी, वो तुरंत समझ में आ जाता है। तो एंथनी जोशुआ के साथ मेरा कुछ ऐसा ही है। मेरे को याद है जब एंथनी जोशुआ और यूसिक की पहली फाइट हो रही थी ना, जब मैंने कहा था कि यूसिक हराएगा नहीं, कुत्तों जैसा हराएगा उसको, मतलब बहुत बुरी तरह हराएगा, तो कुछ लोग मेरे मुंह पे ही हंस दिए थे कि यार कैसी बात कर रहे हो तू, एंथनी जोशुआ कितनी ऊंची चीज़ है। भाई नहीं मानना तो मत मानो, बट एंथनी जोशुआ और यूसिक का कोई लेवल बराबर नहीं है। खैर, खबरों की बात करते हैं। आज खबर हबीब के बारे में भी है, कॉनर के बारे में भी है, और किसके बारे में है, और क्या बताऊँ यार, मेरे को होमवर्क करना पड़ता है दोस्त। कब सॉन्सन के बारे में तो है, इसराइल अदेसानिया के बारे में भी है। ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों के बारे में खबर है, तो सुन लो, है ना। वैसे तो मुझे समझ में नहीं आता, किसी ने कहा कि भाई जो आप बोल रहे हो ना साथ में किसी की पिक्चर भी लगा दो। दोस्त, इन सब चीज़ों के लिए टाइम लगता है। और इमेजिन कर लो ना यार, मैं जब इसराइल अदेसानिया के बारे में बात कर रहा हूँ तो बाजू में इसराइल अदेसानिया इमेजिन कर लो। मतलब अभी नहीं, मैं कोशिश करूंगा कि इसराइल अदेसानिया की पिक्चर लगा दूं इस टाइप के वर्जन में, बट जब मैं खबरों की बात कर रहा हूँ तो वहाँ पे वो तुमको कार्टून ही देखने पड़ेंगे क्योंकि मेरे पास एडिटर नहीं है अभी, है ना। एंड आई कैन नॉट अफोर्ड इट। ठीक है। सो आई डू माई बेस्ट। ठीक है, चलो खबरों पे चलते हैं। अगली खबर जो है वो कॉनर मैकग्रेगर से लेके है। कॉनर मैकग्रेगर ने गारंटी दी है कि डिलन डेनिस जो है ना फाइट करने आएगा और 3 टाइम फोड़ के जाएगा। वैसे मैंने आपको कल भी ये बताया था, पर क्या करूं दोस्त, क्या करूं। कॉनर रोज खबर में आ जाता है और आप लोगों को क्या बताऊं मैं। सच बात तो ये है कि आई डोंट वांट टू डू दिस, है ना, बट आई हैव टू डू दिस बिकॉज इट इज़ माई जॉब। मैं ना, मेरे को अच्छा क्या लगता है, मेरे को अच्छा लगता है डीप एनालिसिस करें किसी चीज़ का, राइट। कि कोई चीज़ हो रही है तो क्यों हो रही है, उसके बारे में बाकायदा होमवर्क करके आऊँ और आपको एक एक चीज़ समझाऊँ। बट क्या बताएं, कंपटीशन जो है, जो वीडियो में सिर्फ खबरें हैं और पिक्चर इधर उधर हो रही हैं, वो सब्सक्राइबर बेस उनका बड़ा हो जाता है और मेरा यहीं रहता है। तो मेरा भी इच्छा है कि मेरा भी सब्सक्राइबर बेस बढ़े, क्योंकि देखिए पैसा तो इस चैनल से नहीं मिल रहा है ना। बट पैसा नहीं भी मिल रहा है तो कम से कम सफलता का कोई तो मापदंड हो, सब्सक्राइबर बेस ही हो। बाकी ये है कि आई एम वेरी सेटिस्फाइड विथ यू। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, मेरे को जितनी मोहब्बत मिलती है, मेरे को नहीं लगता कि मेरी किसी भी कंपटीशन को उतनी मिलती है। खैर, ये तो खबरों की दुनिया थी, मैं आपको कहाँ ले गया। हाँ, तो कॉनर मैकग्रेगर बोलता है कि आई गिव गारंटी दैट डिलन डेनिस विल बी हियर। और डिलन डेनिस पर मैंने को पिछले बार बताया था आपको कि उन्होंने $200,000 या $100,000 का जुर्माना तय किया है कि अगर डिलन डेनिस फाइट में नहीं आएगा तो उसको इतना देना पड़ेगा। डोनर तो कॉनर का कहना है कि हम भी करेंगे ऐसा, अगर लोगन पॉल नहीं आएगा तो उसको भी देना पड़ेगा। ठीक है ना भाई, फेयर है।
अगली बात जो है वो फ्रांसिस नगानू को लेके है। फ्रांसिस नगानू को गुस्सा तब आया जब एक कैमरूनियन फाइटर था, उसका वो जब एंट्रेंस कर रहा था फाइट नाइट में, तो आपके यूएफसी ने रीट्वीट किया, ट्वीट किया, आजकल पोस्ट कहते हैं उसको, है ना, एक्स आ गया जब से, पोस्ट किया कि ओनली कैमरूनियन फाइटर इन यूएफसी हिस्ट्री। देखो चूतियापे की हद देख रहे हो। फ्रांसिस नगानू जिंदा है अभी। ना सिर्फ तुम्हारे पास कैमरूनियन फाइटर था, बल्कि तुम्हारे पास कैमरूनियन एक्चुअल में चैंपियन था। तो फ्रांसिस नगानू को गुस्सा आया तो बोला कि डोंट लेट एनीबडी फूल यू, आई एम द फर्स्ट कैमरूनियन, राइट। उसका कहना था कि मैं भी कैमरूनियन हूँ, और वो है। जब जब ये बोलते हैं ना कि हम अफ्रीकन हैं, जैसे कि इसराइल अदेसानिया बोलता है कि मैं असली अफ्रीकन हूँ, भले ही अफ्रीका छोड़ के चला गया। फिर बोलता है कि एक्चुअली चाइना वालों को बोलता है कि एक्चुअली मेरा शक्ल देख के लगता नहीं होगा, बट मेरा दिल चाइनीज है, ठीक है ना। न्यूजीलैंड वालों को बोलता है कि एक्चुअली असली न्यूजीलैंडर तो मैं हूँ, और रॉबर्ट वेटिकर जो वहाँ पैदा हुआ वो न्यूजीलैंडर नहीं है। और फिर वहाँ पे जाके ऑस्ट्रेलिया में जाके बोलता है कि मेरे से बड़ा तो ऑस्ट्रेलियन पैदा ही नहीं हुआ। यार ये चूतियापा कब तक चलेगा। दूसरी तरफ फ्रांसिस नगानू है जो आज भी कैमरून का सिटीजन है। मैं असली अफ्रीकन उसी को मानूंगा जो अफ्रीका का सिटीजन है। मैं असली इंडियन उसी को मानूंगा जो यहाँ रहता है। मेरे को बाहर जाके ज्ञान मत देना, क्योंकि इस देश के बारे में तुम्हारे बाप को जितना नहीं पता ना, उससे ज़्यादा मेरे को पता है, ठीक है। जिस देश में रहते हो, जिस देश की खाते हो, उस देश की गुण गाओ, अच्छा लगेगा। हमें जाके भाषण मत दो, हम अभी भी इसी देश में रहते हैं, ठीक है ना। ये उन लोगों के लिए संदेश है जो अपना देश छोड़ के जाने के बाद अपने देशवासियों को ज्ञान देते हैं। और ये मत बोलना कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं थी इसलिए वहां चले गए। ये बकचोदी मेरे से तो मत करना। हाँ, जो लोग मिडिल ईस्ट में गए ना, जो मजदूर गए, जो बहुत सारी नर्सें गई हैं, उनके लिए मेरे दिल में बहुत इज्जत है। पता है वो अगर 70-100 रुपये कमाते तो 70 इंडिया भेजते हैं। उनके लिए मैं कहूँगा कि यहाँ पे चांसेस नहीं थे, मजदूरी करने बाहर गए हैं, है ना। बाकी जो वेस्टर्न कंट्रीज में गए दोस्त, उनके पास सब कुछ था, अपॉर्चुनिटीज भी थी, एजुकेशन भी था। क्या लगता है सुंदर पिचाई अगर यहाँ पे रहता तो काम नहीं मिलता उसको। एनीवेज, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर का कब सॉनसन को ले गए। कब सॉनसन ने कहा कि जब तक के स्कोर कार्ड नहीं आए थे उसके सामने, तो उसको लग रहा था कि वो फाइट हार गया। यार, लीव द कब सॉनसन अलोन, ही हैज़ डन लॉट ऑफ फॉर यूएफसी। और कब सॉनसन हो चाहे उसका ओपोनेंट है, दोनों वैसे भी टाइटल शॉट में नहीं जा रहे थे, तो फॉरगेट इट। इट हैपन, इट्स ओके, इट हैपन्स। डेना वाइट के बारे में इतनी सी खबर है दोस्त कि डेना वाइट जो है, डेना वाइट ने अपनी जो विनिंग्स है कसिनो में वो ट्वीट की थी, बोला सॉरी इंस्टाग्राम किया था। यार मेरी मदद कर दो यार, ये इंस्टाग्राम चलाने वाला कोई आदमी मेरे पास आ जाओ। इंस्टाग्राम, यू नो ट्विटर विटर। पैसा तो नहीं है मेरे पास वैसे, पर कोशिश करूँगा कि कुछ दे दूँ, है ना। या फिर क्रेडिट दे दूँ, जो भी है। कोई आ जाओ यार मेरी मदद करने, क्योंकि ये जो है ना मेरे कंपटीशन है ना, ये सब के सब नए लड़के हैं और दे हैव बेटर थिंग टू डू, राइट। मैं सिर्फ यही कर पाता हूँ और तुमको पता है ये भी अच्छे से नहीं कर पाता हूँ। तो अगर कोई मदद करने वाला है तो आ जाओ। हाँ, कहाँ थे हम। तो उसने इंस्टाग्राम में पोस्ट किया तो लोग बोलने लगे कि ये कर रहा है वो कर रहा है। दोस्त यार, हर किसी का अपना पर्सनल वो है। मैं आपको ये बात बता रहा हूँ और ध्यान रखना, लिख के रख लो। होमवर्क के साथ, तैयारी के साथ, डिसिप्लिन के साथ खेला गया जुआ बिजनेस है। और बिना तैयारी के, बिना डिसिप्लिन के, बिना होमवर्क के किया गया बिजनेस जुआ है, ठीक है ना। इसलिए जुआरी वारी कहने की जरूरत नहीं है डेना वाइट को। अगली खबर इजराइल अदेसानिया से कहना है कि इजराइल अदेसानिया का कहना है कि ही विल ब्रेक हिज नेक एंड ऑल दैट इन सॉन स्टेटलैंड फाइट। दोस्त, इजराइल, मैं बहुत खुश हूं इस फाइट से। पता है क्यों। हु गिव्स अ फक अबाउट फाइट, बट एटलीस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजा आएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजा आएगा। सॉन स्ट्रिकलैंड कैन थिंक ऑन हिज फीट, राइट। मैं स्टैंड अप करने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत करता हूँ। तो आप जो है ना, अगर इफ़ यू डोंट हैव एबिलिटी टू थिंक ऑन योर फीट, देन यू आर नो बडी एंड यू विल गो नो वेयर। टॉम एस्पिनल जो है ना वो मदद कर रहा है टाइसन फ्यूरी को तैयारी करने के लिए फ्रांसिस नगानू के खिलाफ। ये बात इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि टॉम एस्पिनल ने अभी हाल ही के इंटरव्यू में कहा है कि फ्रांसिस नगानू का जो स्टाइल है ना वो नॉर्मल बॉक्सर के जैसा नहीं है, एंड आई एग्री, है ना। और टाइसन फ्यूरी जिस टाइप की फाइट करने के लिए बचपन से तैयारी कर रहा है, शायद फ्रांसिस नगानू थोड़ा सा उसमें डिविएशन करे। आई एग्री, नहीं, एंड आई एग्री। तो ऐसा है कि थोड़ा बहुत चांस है फ्रांसिस नगानू का।
थोड़ा बहुत। एंड में हबीब के बारे में बात करते हैं। वैसे हबीब की फाइट से जुड़ी खबर नहीं है, एक इंटरव्यू थी हबीब ने दिया, इंटरव्यू नहीं, पब्लिक क्वेश्चन आंसर था। तो उसमें किसी ने पूछ लिया कि कितने जेंडर होते हैं, तो हबीब ने कहा कि यार आजकल मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं अभी अभी कैलिफोर्निया गया था और वहाँ पे 2 बाथरूम थे एक जगह पे, और दोनों में कोई भी जा सकता था, तो आई गॉट कन्फ्यूज्ड, है ना। सभी को आदत है, एक मेल और एक फीमेल बाथरूम होता है। देखिए वेस्ट में क्या चल रहा है ना, अगर कोई, मेरा ओपिनियन पर्सनल मैं आपको बताता हूँ, अगर किसी को लगता है वो मेल है तो ठीक है, किसी को लगता है वो फीमेल है तो ठीक है, किसी को लगता नहीं, अगर कोई ट्रांसजेंडर है तो अच्छी बात है। ट्रांसजेंडर भी उतने ही बराबर है जितने मर्द और वो, स्पेशल तो नहीं है मर्द और औरत। अगर किसी को लगता है कि वो गे है, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, किसी को लगता है वो लेस्बियन है, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। बट अगर आपके पास मेल जेनिटल्स हैं, राइट, यानी कि आपकी नुन्नू है, तो आई डोंट थिंक सो दैट यू शुड बी एबल टू गो टू विमेंस बाथरूम। एट द सेम टाइम, if you have a female genitals, I don't think so that you should be going to male bathrooms, right? So that's my opinion, है ना। और जहाँ तक हबीब की बात है, हबीब जिस उसमें पढ़ा हुआ है, तो आई एम नॉट डिफेंडिंग हबीब, बट आई कैन अंडरस्टैंड हबीब, यू नो, जैसे कि आई एम नॉट सेइंग दैट आई कैन अंडरस्टैंड, आई एम सेइंग दैट ही इज राइट और रॉन्ग, बट व्हाट आई एम सेइंग इज दिस, आई कैन अंडरस्टैंड हिज पोजिशन, राइट। सो दिस इज हाउ आई वॉन्ट बी। जैसे कि मैंने कहा ना, कई लोगों को बोला कि मेरे को प्रॉब्लम नहीं है गे से, लेस्बियन से, तो कई लोगों को इससे भी प्रॉब्लम है कि भाई तुमको क्यों नहीं है प्रॉब्लम। भाई ऊपर वाले ने ना हमको जो बनाया है वो बनाया है, ठीक है ना। तुम नहीं बताओगे कि मैं क्या हूँ, मैं नहीं बताऊंगा कि तुम क्या हो, ये हमारे बीच की डील है, राइट। मैं स्ट्रेट मेल हूँ, ज़्यादातर स्ट्रेट मेल होते हैं मेल, इसीलिए आप स्पेशल नहीं हो। अगर कोई गे होता तो गे होता, है ना। एनीवेज, अगली वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए। ये था इंडियन फाइट जंकी, लड़ेंगे जीतेंगे, सब्सक्राइब करने का, बेल आइकन क्लिक करने का, ठीक है ना। ठीक है।